Welcome, dear students, to the 12th lecture of Chapter 1. And today I am going to discuss the assignment already given to you. The first question of the assignment was suggest a method to liquefy atmospheric gases. क्या पूछ रहे हैं कि हम atmospheric gases को कैसे liquefy कर सकते हैं, मतलब कैसे liquid state में convert कर सकते हैं. So either by decreasing the temperature एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, या तो आप टेम्परेचर कम करके प्रेशर बढ़ा दो, या बाय इंक्रीजिंग द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम कर दो क्योंकि गैसियस स्टेट में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और जब हमें उसे वापस आएंगे तो वो अगर हम थोड़ा कम कर देंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगी. नेक्स्ट, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? क्या कह रहे हैं, जो हमारी बर्फ़ होती है, बर्फ़ और पानी अगर हमने दोनों को सेम टेम्परेचर पे लिया तो बर्फ़ ज़्यादा ठंडक देती है बजाय वाटर के. येस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज जो हमारी बर्फ़ है उसके पास 273 केल्विन पे लेस हीट एनर्जी है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वाटर के पास ज़्यादा है, तो जिसके पास हीट ज़्यादा होगी उसके पास ठंडक कम होगी. लेकिन आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एज कंपेरिजन टू वाटर एट सेम टेम्परेचर इज़ लेस. दैट्स वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग. नेक्स्ट, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. वाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर आफ्टर सम टाइम. बच्चों, ये वाइट कलर की बॉल्स होती हैं जो जनरली आप अपने टॉयलेट्स में या अपने अलमीराज में यूज़ करते हैं. यू हैव सीन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट अंडरगोज सब्लिमेशन. क्या होता है, धीरे धीरे ये जो बॉल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में होती हैं ताकि डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो वो हमें क्या होता है, दिखना बंद हो जाती हैं क्योंकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सेकेंड पार्ट, वाई वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई रूम में कोई भी परफ्यूम या डीओ स्प्रे करते हो, काफ़ी दूर बैठे हुए पर्सन को भी उसकी फ्रेगरेंस आ जाती है. द रीज़न बिहाइंड क्या है, आपने जैसे ही स्प्रे किया तो उस परफ्यूम के पार्टिकल्स दैट डिफ्यूजेस विद एयर पार्टिकल्स, वो एयर के साथ मिक्सिंग करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, एंड दे रीचेज यू विद सेवरल मीटर्स अवे ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमें किस स्टेट में मिलता है, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट, एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलता है, गैसियस स्टेट में, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिलता है लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में होते हैं. तो अगर आप खाली सॉलिड स्टेट भी लिखोगे तो वो भी करेक्ट है. नेक्स्ट, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा क्या होता है, एज यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट. तो अगर आप खाली गैसियस भी लिखोगे तो वो भी ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड. ये क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है. बच्चों, you can write any two characteristics of liquid state, like liquid has fixed volume and not has fixed shape. Second one is an iron almirah is called solid at room temperature. हम आयरन की अलमीरा को सॉलिड क्यों कहते हैं रूम टेम्परेचर पे? अगेन यू कैन राइट any two characteristics of solid state. It has fixed shape, fixed volume, more force of attraction, any characteristics of your choice you can write. Next question, what produces more severe burns, water or steam? क्या भाप और गर्म पानी दोनों में से कौन ज़्यादा बर्न्स प्रोड्यूस करेगा? तो इट इज़ स्टीम, बिकॉज जो बच्चों स्टीम होती है उसके पास वाटर की बजाय, बॉइलिंग वाटर की बजाय उसके पास ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है. और अगर किसी चीज़ के पास हीट ज़्यादा है इट मीन्स वो ठंडा कम है तो गर्म ज़्यादा होगा. इसीलिए हमारा जो स्टीम होता है दैट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स. नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। आपको एक डायग्राम दिया गया था, तो उसमें ए हमारी क्या है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सो इट इज़ अ फ्यूजन और मेल्टिंग. Next, in the B, liquid is converted into gas, so it is vaporization. In the C, gas is converted back into liquid, it is condensation. Liquid to solid, in D, it is solidification or freezing. In E, solid is converted into gas, it is sublimation. And again, in gas converted into solid, in F, it is also sublimation. Write these questions in your fair copy. Thank you and take care.